आधार हॉस्पिटल येथील डॉक्टर धनंजय बन्सल व त्यांच्या टीमच्या वतीने हृदयाची गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी करून रुग्णाला दिले जीवदान. याबाबत अधिकची माहिती अशी की एका 65 वर्षीय रुग्णाचे हृदयविकाराच्या झटक्यानंतर हृदय फाटले होते. हृदयाचा फाटलेला भाग बंद करणे हा अतिशय गुंतागुंतीचा व जोखमीचा असतो. 100 मागे एखादा रुग्ण असा आढळतो. नांदेड शहरातील आधार हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या टीमने रुग्णाच्या फाटलेल्या हृदयावर यशस्वीपणे शस्त्रक्रिया करून रुग्णाला जीवदान दिले आहे. नांदेडमध्ये अशा पद्धतीची ही पहिली शस्त्रक्रिया असून असे रुग्णालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन व्हेंट्रिक्युलर सेप्टर रप्चर व्हीसीआर हा हृदयविकाराच्या झटक्याचा एक गंभीर अनेकदा जीवघेणा गुंतागुंत आहे, जिथे व्हेंट्रिकल्समधील सेप्टममध्ये फाटणे होते. हा सामान्यतः हृदयविकाराच्या झटक्याने 2 ते 8 दिवसांनी होतो. उपचारांमध्ये सामान्यतः फाटणे बंद करण्यासाठी आणि हेमोडायनामिक बिघाड टाळण्यासाठी त्वरित शस्त्रक्रिया दुरुस्तीचा समावेश असतो. नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातील हिप्परगा येथील चंद्रकांत शेषराव मुकनर वय वर्ष 65 यांना 8 एप्रिल रोजी हृदयविकाराचा झटका आला होता. तसेच याच वेळी त्यांचे हृदय फाटले होते. त्यांनी अनेक रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी प्रयत्न केले, परंतु त्यांना प्रत्येक ठिकाणी उपचाराविनाच परतावे लागले. ही जोखीम कोणीच घेण्यास तयार नव्हते. नांदेड शहरातील आधार हॉस्पिटल येथे ते दाखल झाले. हृदयरोग विकारांचे तज्ज्ञ सर्जन डॉक्टर धनंजय बन्सल यांनी त्यांची तपासणी करून रुग्ण व नातेवाईकांना विश्वासात घेत शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. दिनांक 10 एप्रिल रोजी चंद्रकांत मुकनर यांच्या हृदयावर तब्बल 4 घंटे शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यावेळी त्यांच्या हृदयाचे बायपास आणि फाटलेला भाग यशस्वीपणे बंद करण्यात आला. त्यांची प्रकृती आता स्थिर असून 14 एप्रिलला त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. डॉक्टर धनंजय बन्सल यांच्यासह डॉक्टर गरिमा कौर, उसामा शेख, आयसीयू टीम, डॉक्टर रंजन दासे, डॉक्टर तानाजी, डॉक्टर विष्णू, डॉक्टर महेश यांच्या टीमने ही शस्त्रक्रिया यशस्वी पार पाडली. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय बन्सल है। मैं बतौर कार्डियक सर्जन यहाँ पर नांदेड़ में काम कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और मेरी सारी पढ़ाई और एमसीएच भी मेरी दिल्ली से हुई है, जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से हुई है। अभी मैं नांदेड़ के अंदर पिछले 2 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिल्ली से पहले मैं यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद में गया, जहाँ पर हमने करीबन 1.5 से 2 साल MICS यानी कि छोटे चीरे वाली हार्ट सर्जरीज की प्रैक्टिस करी। उसके बाद हम लोग मैं और मेरी टीम नासिक में काम कर रहे थे। नासिक से फिर किसी तरह से हमारा नांदेड़ आना शुरू हुआ और नांदेड़ में शिफ्ट होके हमें 2 साल हो चुके हैं, जिसमें करीबन करीबन हम 1000 से ज़्यादा ये सब हर प्रकार की सर्जरीज कर चुके हैं। जब से 2025 शुरू हुआ है, हमने की होल बाईपास सर्जरीज और की होल वेल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि छोटे चीरे वाली दिल से संबंधित सर्जरी शुरू कर चुके हैं और यही प्रोग्राम हम आगे भी चालू रखने वाले हैं, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ाने वाले हैं। आधार हॉस्पिटल से हम लोग मैं अभी आधार हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, जो कि वाडिया फैक्ट्री एरिया में रहता है, शिवाजी नगर नांदेड़ में। हम लोग यहाँ पर हृदय से संबंधित सभी प्रकार की सर्जरी पिछले 2 सालों से लगातार करते आ रहे हैं और हमने करीबन करीबन 1000 के करीब ऐसे सर्जरीज कर दिए हैं, जिसमें हृदय और नसों की सर्जरीज और फुफ्फुस यानी कि छाती की सर्जरीज हम लोग कर चुके हैं। और अभी हम जो आज बात करने वाले हैं, एक बहुत ही खास एक सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक 65 साल के यानी कि 65 ईयर ओल्ड एक काका हमारे पास आए थे और उनको दिल की तकलीफ थी, छाती में दर्द था और बहुत ही सांस लेने में भी उनको तकलीफ हो रही थी, यानी कि गंभीर स्थिति में थे। उनकी जो हिस्ट्री है वो ऐसी थी कि हमारे पास आने से पहले वो 2-3 दिन पहले बाहर के किसी अस्पताल में थे, लेकिन जब वो नांदेड़ में आए तो सबसे पहले अपेक्षा हॉस्पिटल के अंदर आए। अपेक्षा हॉस्पिटल में डॉक्टर साईनाथ हिवराले ने उनको देखा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो हमारे शहर के। उन्होंने देखा और उन्होंने उस पेशेंट का एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में उनका नसों का ब्लॉकेज आया और उनके हृदय की कमजोरी भी आई। अगले दिन सरप्राइजिंगली जब उन्होंने दोबारा इको किया तो पेशेंट को सांस भी चढ़ रहा था और जब इको करने पे हमने देखा तो उसके अंदर दिल में एक छेद बन गया था, जिसको हम VSR बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट MI VSR यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, दिल के दौरे के बाद दिल में छेद हो जाना, VSR। ये एक प्रकार का बहुत ही जानलेवा और गंभीर कॉम्प्लिकेशन होता है MI के अंदर, जिसके अंदर बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और ऐसे में अगर हम सर्जरी भी करते हैं तो भी उसके अंदर 20 से 30% ही बचने के चांसेस होते हैं।
हमारे पास ये पेशेंट 8 तारीख को आया जब इसको डायग्नोज हुआ कि दिल में छेद हो गया है एमआई के बाद, यानी कि हार्ट अटैक के बाद। 8 तारीख को आते ही हमने इनको स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ दवाइयाँ चालू करी। इनके नाते वालों को हमने बुलाया, उनसे बातचीत करी। जब सारी चीज़ें उनको समझ में आ गई, उनको हर प्रकार का रिस्क, हर प्रकार की पॉसिबिलिटीज़, प्रोग्नोसिस सब कुछ बता के हमने उनको 1 दिन के बाद यानी कि 10 तारीख को हमने उनको ऑपरेट किया है। और ऑपरेट करने के बाद, ऑपरेट करने से पहले भी उनके सभी नातों वालों को हमने बार-बार समझा के कि किस तरह का इसके अंदर रिस्क है, कितना उसमें बचने के चांसेस हैं, सब कुछ बता के ऑपरेशन के लिए इस मरीज को लिया। जब हमने इनको ऑपरेशन के लिए लिया तो हमने पाया कि दिल के अंदर करीबन 2 सेंटीमीटर का छेद हो चुका था और दिल की नसें ब्लॉक थी। और दिल के चारों तरफ, यानी कि दिल के चारों तरफ एक किस्म की एक चादर होती है जिसके अंदर दिल धड़कता है। उस चादर के अंदर, उस कैविटी के अंदर पूरा ब्लड भरा हुआ था, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता। बट एनीवेज हम लोगों ने सर्जरी में आगे बढ़े और सर्जरी के लिए हम लोगों ने उनका वो दिल का छेद बंद किया और साथ ही साथ हमने बाईपास सर्जरी भी किया। और बाईपास सर्जरी किया और साथ में दिल का छेद बंद करने के बाद हमने उनको, ये सब एक बहुत बड़ा एक वीएसआर रिपेयर नाम से सर्जरी कहलाता है। और ये सर्जरी करीबन करीबन 3 से 4 घंटे हमारा चला है और हमने उनको उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया। हमने अपनी तरफ से, हमारी पूरी टीम ने हर प्रकार की कोशिश करके सभी प्रकार की दवाइयाँ चला के, और हमारे मरीज ने हमें अच्छा रिस्पांस दिखाया और करीबन 2 दिन के बाद हमने उनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया। और वार्ड में शिफ्ट करने के बाद 10 तारीख को हमने ऑपरेट किया है और 14 तारीख को, यानी कि करीबन करीबन 4 दिन के बाद हमने उस पेशेंट को बहुत ही अच्छी स्थिति में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड अनइवेंटफुली हमने उसको डिस्चार्ज किया है। हमारे पास इस तरह का, इस शहर के अंदर ये पहली बार इस तरह का ऑपरेशन हुआ है। इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस बहुत बार हुई हैं जब एमआई के बाद वीएसआर, यानी कि दिल में छेद हो जाना, लेकिन बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन टेबल तक पहुंच पाते हैं। बिकॉज ऐसे में तुरंत मरीज को सांस लेने में दिक्कत और दिल की अत्यंत कमजोरी के कारण पेशेंट की जान बचती नहीं है कुछ दिनों में। ऐसा पहली बार हो पाया है कि हमारे पास पेशेंट टाइमली आ पाया है और हमने उसको बहुत जल्दी निर्णय लेके ऑपरेट किया है और उसके बाद हमें रिजल्ट अच्छा मिला है। इस प्रकार की सर्जरी यहाँ के आसपास के बहुत सारे जिलों में या डिस्ट्रिक्ट्स में ये पहली बार ऐसी सर्जरी हुई है। ये हमारे आधार हॉस्पिटल में मैं, यानी कि धनंजय बंसल, डॉक्टर बंसल के और उनकी टीम के द्वारा ये सर्जरी करी गई है। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपेक्षा हॉस्पिटल को और हमारे आधार हॉस्पिटल की पोस्ट ऑफ केयर टीम को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऊपर वाले का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के मरीज की जान बचाने का उसने हम लोगों को मौका दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी सर्विसेज इसी तरह से नांदेड़ के सभी लोगों को और आसपास के सभी जिला और डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को हम लोग अपनी सर्विसेज देते रहेंगे। आपको कभी भी किसी प्रकार की दिल से संबंधित या नसों से या फुफ्फुस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें यानी कि आधार हॉस्पिटल में आके डॉक्टर बंसल को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप यहाँ पर आके हमें दिखा सकते हैं। इस तरह के केसेस ना हो, सबसे पहली बात है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जो 40 या 40 के ऊपर की उम्र का है, उनको लगातार अपने दिल का चेकअप कराते रहना चाहिए, जिसमें कुछ प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं, एक दिल का सोनोग्राफी जिसको हम इको बोलते हैं, और वक्त पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर एक और टेस्ट होता है जिसके अंदर दिल की धड़कन को बढ़ा के इको किया जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं उसको, या फिर इसको डीएससी भी बोलते हैं, यानी कि डोबिटामिन स्ट्रेस इको। और अगर जरूरत पड़ती है तो हमें एंजियोग्राफी भी करनी चाहिए। आजकल एंजियोग्राफी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी भी होती है और एक सीटी स्कैन से भी एंजियोग्राफी होती है। जैसी आपके आसपास सुविधा हो वैसे हमें करना चाहिए। बट यस, और हमें अपने दिल का ध्यान रखना चाहिए, हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही सात्विक खाना चाहिए, हमें हमारी खान पान की आदतों में भी ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माता पिता भाई बहन किसी को अगर ऐसी दिल से संबंधित स्थिति या कभी भी कोई परेशानी जीवन भर में रही है तो उनको खासकर अपने दिल का ध्यान रखना चाहिए। After 40, male or female, everybody should go for regular yearly follow-up with any cardiologist or any CBT surgeon. सबसे पहला मैं सहयोग अपने कार्डियोलॉजिस्ट को देना चाहूँगा, डॉक्टर साईनाथ हिवराले, जो कि अपेक्षा हॉस्पिटल में बैठते हैं। सेकेंडली मैं डॉक्टर बंसल और मेरी पूरी टीम, और स्पेशली हमारी जो पोस्ट ऑप की टीम है जिसके अंदर डॉक्टर रंजन दास है, डॉक्टर विष्णु, डॉक्टर महेश और डॉक्टर तानाजी सर हैं।
और सबसे बड़ी बात मैं नाम सबसे अंत में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ही इज द पिलर ऑफ दिस होल थिंग। ही इज डॉक्टर कदम, संजय कदम सर, जो कि हमारे आधार हॉस्पिटल के मालिक हैं। उनके सहयोग के बिना या उनके साथ के बिना आई डोंट थिंक ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता। उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म और एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया है जिसपे हम जिसके जरिए हम लोग ये सब मेहनत कर पा रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसके अंदर इक्वली पार्टिसिपेट की है। एंड आई एम सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गया, हमारी भूल वाली डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर गरिमा कौर, उनका भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है हमारे ऑपरेशन में। भूल वाली डॉक्टर वही थी। और तो यही हमारी पूरी टीम का हिस्सा रहे हैं। और एक हमारे परफ्यूजनिस्ट हैं जो कि हार्ट लंग मशीन चलाते हैं। ऐसी सर्जरीज के अंदर हार्ट लंग मशीन चलाना भी बहुत जरूरी है। उनका नाम उसामा है, उसामा शेख। थैंक यू।